हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। इसमें इससे पूर्व हमने 4 लेसन कर लिए थे और उम्मीद है कि आपने वो चारों लेसन बढ़िया तरीके से पूर्ण कर लिए होंगे और अपनी वर्कबुक में पूर्ण कर लिए होंगे। और इसके साथ साथ आपने उन लेसनों को बढ़िया तरीके से लर्न भी किया होगा, याद भी किया होगा, क्योंकि बार बार आपको नोटिस किया जा रहा है कि कुछ दिनों के पश्चात आपकी जो टेस्ट प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय कक्षा 7 का लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। तो किस प्रकार से इस लेसन के अंदर एक मिठाई वाला है, वो कभी मिठाई तो कभी खिलौने तो कभी कुछ लेकर आता है और गांवों के अंदर फेरी लगाता है और अपने विभिन्न जो साजो सामान वो लेके आता है उसको बेचता है। जैसा कि आपने गांवों के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार फेरी वाले कभी कोई खिलौने लेके आता है, कभी किसी जूस वाला आ जाता है, कभी कोई सब्जी वगैरह वाला आ जाता है, कोई साबुने बेचने वाले आ जाते हैं। किस प्रकार वो आवाज़ें लगा लगा के गांवों के अंदर या शहरों के अंदर अपना जो साजो सामान है वो बेचने का प्रयास करते हैं और उसे बेचते भी हैं। तो ये जो फेरी वाले हैं, ये परंपरा बहुत ही पुराने समय से भारत में चली आ रही है। बहुत ही पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। यूँ कहें तो एक मुग़ल शासक हुआ था शाहजहाँ, तो उसके काल से यानी कि मुग़ल काल से ये परंपरा जो फेरियां दे दे के विभिन्न प्रकार की चीज़ें बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, तो मुग़ल काल में शाहजहाँ के काल से ये परंपरा चलती आ रही है। और इस मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। लेखक कौन है इसका? भगवती प्रसाद वाजपेयी। और उसने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, एक मिठाई वाला है और किस प्रकार वह अपनी आवाज़ के दम पे, यानी कि बहुत ही मीठी आवाज़ निकालता है। जब फेरी वालों को आपने देखा होगा वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, तो उसी प्रकार की बड़ी मीठी आवाज़ निकालता है और लोगों को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित करता है, खींचता है। और इसके साथ साथ जो खिलौने वगैरह हैं या मिठाई वगैरह लेकर भी आता है, तो वह उस मिठाई को, खिलौनों को बहुत ही सस्ते दामों पे, यानी कि बहुत ही कम दामों पे बेचता भी है। और लोग बाग जो ग्रामीण लोग हैं वो उससे बड़े ही चाव के साथ, छोटे बड़े सब बड़े ही चाव के साथ उससे खिलौने आदि खरीदते हैं। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। लेसन है मिठाई वाला, लेसन नंबर 5। लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो पढ़ेंगे लेसन को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। क्या आवाज़ लगाता? बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता और कहता,
क्या आवाज़ लगाता भाई? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक, मधुर, नशीले और मीठे, बड़ा एक नशा सा पैदा कर देता था, यानी कि एक शरीर में एक अलग सी झुनझुनाहट पैदा होती थी, एक अलग ही आवाज़ थी उसकी। तो इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे और विचित्र, विशेष किंतु मादक, मादक नशीला, मधुर, मीठा ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। यानी कि जो फेरी लगाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, जब ये मधुर ध्वनि अपने कंठ से वो बाहर निकालता तो वो बड़ी ही मादक लगती, बड़ी ही नशा सा देने वाली, अर्थात लोग उस चीज़ के आदी हो गए थे, उस आवाज़ के, और बड़ी ही मीठी ढंग से वो गाकर कहता। तो एक बार जो भी इस आवाज़ को, इस ध्वनि को सुनता तो एक बार वो अस्थिर हो जाता, अर्थात दूसरी बार फिर वो सुनने के लिए लालायित हो उठता, बड़ा ही उतावला हो उठता। किंतु उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहा से अभिषिक्त यानी कि स्नेह से भीगे हुए, प्यार से भीगे हुए या प्रेम से भीगे हुए, स्नेहाभिषिक्त, प्रेम से भीगे हुए, प्यार से सराबोर कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में या पास के मकानों में हलचल मच जाती, एक अलग प्रकार की हलचल सी पैदा हो जाती, लोग बाग घरों से बाहर आ जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक क्या होता है भाई? चिक होता है बांस की तीलियों से बने पर्दे, जो अपने घरों के अंदर जाले वगैरह हैं या अलमारियां वगैरह हैं, जंगले वगैरह रख लेते हैं तो उसमें कई बार लगा देते हैं ना पर्दे। वर्तमान समय में तो पर्दे वगैरह लगा दिए जाते हैं, वर्तमान समय में पर्दे आदि लगा दिए जाते हैं, परंतु पहले वाले समय में क्या किया जाता था? पहले वाले समय में किससे? बांस आदि की तीलियों से उस प्रकार के पर्दों का निर्माण किया जाता था। छज्जों पर नीचे झांकने लगती, गलियों और उनके अंतर्व्यापी, गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, छोटे छोटे बगीचों में, अंदर व्यापक छोटे छोटे बगीचों में, बागों में, उद्यानों में खेलते और इठलाते, खेलते हुए और शरारतें करते हुए बड़े ही चंचल और नटखट बच्चों का झुंड, छोटे बच्चों का, छोटे छोटे बालकों का झुंड, समुदाय, टोली, संगठन, ग्रुप, झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो क्या होता है, जब वो खिलौने वाला किसी भी गली में जाता तो वह अपने मुख से इतनी मधुर और मीठी ध्वनि निकालता, मीठी आवाज़ निकालता कि छोटे तो छोटे, बड़े लोग भी उसकी ध्वनि को सुनने के लिए बड़े ही उतावले हो जाते। और छोटे बच्चे जो उद्यानों में, बाग बगीचों में खेल रहे होते, इठलाते हुए अटखेलियाँ करते थे, वो भी उसकी बात को सुनकर, उस फेरी वाले की बात को सुनकर उसकी ओर दौड़ पड़ते, झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर, जिसको टोली भी कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ये झुंड बनाकर उसे क्या करते, घेर लेते। और तब वह खिलौने वाला वहीं पे
बैठ जाता और बैठकर खिलौनों की पेटी को क्या करता, उनके सामने खोल देता। अर्थात वह बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सुरीला व्यवहार, बड़ा ही मधुर व्यवहार उन बच्चों के साथ करता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। छोटे छोटे बच्चे जब वो खिलौने वाला अपनी पेटी को, खिलौनों वाली पेटी को उनके समक्ष, उनके सामने खोल देता, तो बच्चे वो छोटे छोटे खिलौने देखकर बड़े ही पुलकित हो उठते। यहाँ पुलकित का अर्थ है प्रसन्न होना, आनंदित होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वे फिर घरों में जाते, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से पैसे लेकर आते और फिर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है, यानी कि छोटे बच्चे थे, तुतलाती हुई आवाज़ में बोलते, तो उनकी तुतलाती हुई आवाज़ भी बड़ी मीठी लगती। जैसे इसमें लिखा है इचका दाम क्या है, तो इचका दाम क्या है मतलब इचका का मतलब है इसका। तो वो तुतला रहा है बच्चा, छोटा बच्चा तुतला रहा है और वो पूछ रहा है उस खिलौने वाले से, उस फेरी वाले से कि इसका दाम क्या है, इसकी कीमत कितनी है, इसके आप कितने रुपए हमारे से लोगे। और इचका और दूसरे का, और दूसरे खिलौने की तरफ भी इशारा करता है और कहता है ऑल इचका, यानी कि तुतला है ऑल इचका, यानी कि विभिन्न खिलौनों पे वह छोटा बच्चा हाथ रखता और उनका मोल भाव करता, अर्थात उनकी कीमत, उनका मूल्य, उनकी दर उनसे पूछता। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। वो खिलौने वाला था, वो भी बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला था। वह खिलौने वाला उन छोटे छोटे बच्चों की ओर बड़े ही गौर से देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार, जैसी उनकी इच्छा होती, वो उनको खिलौने दे देता। तो यानी कि वह इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर अपने आप को बड़ा ही प्रसन्न महसूस करता, अपने आप को बड़ा ही भाग्य वाला महसूस करता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर जब वहाँ से सारे बच्चे उससे खिलौने ले लेते, फिर वह अपनी पोटली को संभालता, उसको बांधता, अपनी पेटी को बंद करता और फिर आगे की ओर बढ़ जाता और फिर वही आवाज़, वही मधुर और मादक स्नेहाभिषिक्त आवाज़ फिर अपने मुख से निकालता। किस प्रकार से? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और इस प्रकार वह आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति, जिस प्रकार सागर में लहरें हिलोरें भरती है, जिस प्रकार सागर लहराता है, अपनी हिलोरें भरता है, उसमें लहरें उठती है, उसी की भांति उसका यह मादक गान, मादक नशे से परिपूर्ण नशीला, इस प्रकार सागर की हिलोर की भांति, सागर की लहरों की भांति उसका यह मादक यानी नशीला गान गली भर, पूरी गली के अंदर, पूरी गांव के अंदर, गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक
यानी कि जिस भी गली से वो निकलता, जिस भी गांव से निकलता, तो पूरे गांव में, पूरी गलियों में उसके जो मादक गान था, उसकी जो नशे से परिपूर्ण परंतु प्रेम से भीगी हुई जो आवाज़ थी, वो सभी लोगों को क्या करती, उठा देती। और बच्चे तो विशेषकर उसकी आवाज़ को सुनकर सारे के सारे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और उससे विभिन्न प्रकार के खिलौने लेते और उसके बदले में उसको वो पैसे देते और वह खिलौने वाला भी उनको बड़े ही सस्ते दामों में खिलौने दे देता और फिर आगे बढ़ता। तो उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक, यानी कि उसकी आवाज़ इस छोर से उस छोर तक, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे लहराता हुआ पहुंचता, अपनी ध्वनि के माध्यम ध्वनि को भी पहुंचाता और वो खुद भी वहाँ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो मादक गान, उसका जो नशे से परिपूर्ण, नशे से भरा हुआ उसकी जो आवाज़ थी, वो इस ओर से उस ओर तक पहुंचती और वह लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला क्या करता, आगे बढ़ जाता, अर्थात वह खिलौने बेचने के लिए किसी और गली में प्रविष्ट हो जाता, आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो राय विजय बहादुर एक व्यक्ति है, उसके भी छोटे बच्चे हैं। वो एक दिन क्या करके आए, खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, उसके कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए और उसके कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, चुन्नू जब खिलौने लेके अपने घर पे पहुंचा तो बोला, मेला घोला केठा छुंदल ए, यानी कि छोटा बच्चा है, तुतलाती हुई आवाज़ में बोल रहा है। तो तुतलाते वो क्या कह रहा है, जो उसने खिलौना खरीदा है उसकी प्रशंसा करता है खुद ही और कह रहा है, मेला घोला। मेला घोला का मतलब है मेरा घोड़ा, केच्छा कैसा, छुंदल ए सुंदर है। तो वो अपने घोड़ा खरीदा है उसने उस खिलौने वाले से और उसकी वो प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि देखो जो मेरा ये घोड़ा है वो कितना सुंदर है। फिर मुन्नू बोला, फिर जो दूसरा बच्चा है वो बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल ए, और मेरा भी कैसा सुंदर है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो आगे का जो लेसन है उसको हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास